वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द यूथ हिस्ट्री नॉलेज। आज हम क्लास 11th मैथ जो लिमिट ऑफ फंक्शंस पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे इंट्रोडक्शन क्या होता है, लिमिट क्या होती है। तो एक हम थोड़ा इसके इंट्रोडक्शन में एक वैल्यू लेते हैं 1/3। इसको डिवाइड करना चाहते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 0.3333 इन्फानाइट, अनंत तक लिख सकते हैं। तो यानी कि इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार। ठीक है। तो अगर हम कह सकते हैं कि 3 के निकटतम वैल्यू को ही बताया जाए, यानी कि अगर यही वैल्यू को हम 0.333 नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू लगातार जाती अनंत तक जा रही है। सो इसलिए 1/3 को हम 0.333 नहीं लिख सकते हैं। ऐसा बोल सकते हैं कि 1/3 है वो निकटतम जो है इसके करीब हो सकता है 0.333। ये देखो ये और करीब होगा, इससे ज़्यादा ये वाला करीब होगा। तो यानी कि ऐसा कहा जा सकता है, एक इसमें सीमांत मान बोलते हैं। सीमांत मान जो सीमांत मतलब जो सीमा में हो, यानी कि उस गिनती के करीब में है, सबसे करीब अगर सबसे करीब में होगा तभी वो सीमांत मान कहलाएगा। तो सबसे पहले हम फलन के सीमांत मान की डिफिनीशन देख लेते हैं। यहाँ देखते हैं सीमांत मान लिखा है, किसी फलन f(x) का सीमांत मान जो f(x) के वास्तविक मान के अत्यंत निकट होता है सीमांत मान कहलाता है। यानी कि अभी हमने बताया था कि 1/3 है भैया, इसके सबसे निकटतम जो मान होगा वही सीमांत मान कहलाएगा। यानी कि 0.33333 जितना हम लिखेंगे वो हमारा सीमांत मान कहलाएगा। तो यहाँ तो सबसे करीब इससे और ज़्यादा कौन करीब होगा? 1/3। तो देखते हैं 0.33 1 2 3 4 5 6 7 बार है, तो इसको अगर 8 बार कर लेंगे तो वो वाली गिनती और करीब में होगी। तो सबसे निकटतम वैल्यू जो इसी गिनती के सबसे निकटतम हो वही हमारा सीमांत मान कहलाता है। तो सीमांत मान को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम लिमिट का प्रयोग करेंगे। तो इसके बाद हम कुछ और इंपॉर्टेंट बातें सीखते हैं। तो यहाँ देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें में। सबसे पहले लिखा है x टेंडिंग टू 0, यानी कि x जो है 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। यानी कि x की जो वैल्यू है भैया 0 ना होके केवल 0 की तरफ धीरे धीरे जा रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 0 से पहले कौन सी गिनती आएगी? 0.1 आ सकती है, माइनस में 0.1 आ सकती है, और क्या आ सकती है भैया? माइनस में 0.02 आ सकती है, और धीरे क्या आ सकती है? और क्या आ सकती है? माइनस में 0.586 ये आ सकती है। यानी कि क्या होगा भैया? 0 की तरफ जाएँ, चाहे इधर से जाएँ, चाहे LHS से जाएँ और चाहे RHS से जाएँ, लेकिन 0 की तरफ क्या करें? अप्रोच करें, मतलब आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब होगा कि x का जो वैल्यू है धीरे धीरे 0 की तरफ अग्रसर है। अगला देखते हैं भैया, लिखा है x टेंडिंग टू 0, मतलब x की जो वैल्यू है धीरे धीरे क्या होने जा रही है? इन्फिनिटी होने जा रही है। यानी कि अगर कोई गिनती लिखा गया है, तो जैसे यम गिनती लिखा गया है, तो ये धीरे धीरे क्या है? ये जा रही है इन्फिनिटी की तरफ। अभी इन्फिनिटी नहीं हो, इन्फिनिटी से कुछ माइनस कर दोगे, उसी के पहले है -0 कुछ समथिंग, तो क्या आएगा? इन्फिनिटी ही आएगा इसको सेपरेट करने पे। तो यानी कि यम का जो मान है इन्फिनिटी की तरफ अग्रसर है। तो इसके बाद अगला देखेंगे हम लोग x टेंडिंग टू a। इसका मतलब x जो है भैया धीरे धीरे a की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो हम a के पास पहुंचने के लिए क्या कर सकते हैं? a की इधर से आ सकते हैं और इधर से आ सकते हैं। a बीच में है, बीच में आने के लिए क्या हम इधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं। इधर है भैया LHS, इधर है RHS। क्या करें अगर a में कुछ जोड़ घटा दिया जाए, मान लो 0.1 घटा दिया जाए, तब भी तो इधर ही जाएंगे भैया। तो अगर a में कुछ जोड़ दिया जाए, 0.1 जोड़ दिया जाए, यानी कि धीरे धीरे a की तरफ जा रहे हैं, a की तरफ, क्योंकि ये एकदम नगण्य वैल्यू है। तो इसका मतलब हुआ x जो है धीरे धीरे a की तरफ अग्रसर है। तो a की तरफ दो तरफ से जा सकते हो, एक LHS से जा सकते हो, एक RHS से जा सकते हो। इसके बाद अगली बातें सीखते हैं। यहाँ देखिए कुछ मापांक सीख लेते हैं। मापांक क्या होता है? जैसा कि हम जानते हैं अगर x में से कुछ घटा देंगे, मान लो a घटाएंगे, या फिर a में से x घटा दिया जाए, तो हमें ये डिफाइन नहीं कर पाएंगे कौन सी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो इसीलिए क्या लगाते हैं? मॉडुलस लगाते हैं। ये मॉडुलस दो डंडी अगर साइड साइड खड़े कर देते हैं तो ये क्या कहलाती है? मापांक कहलाती है। अब इसमें से जो वैल्यू निकलेगा वो पॉजिटिव में आएगा। तो अगली बात सीखते हैं। यहाँ देखते हैं डेफिनिट फंक्शन लिखा गया है, और डेफिनिट फंक्शन की जो हिंदी होती है परिमित फलन होता है। परिमित फलन किसे कहते हैं? यदि हम कोई हमारा फलन हो f(x) हो, f(x) में x के जगह पे कुछ वैल्यू रखते हैं a, तो हमारी जो f(x) की वैल्यू जो आएगी भैया, अगर निश्चित आती है तो हमारा जो फलन होगा भैया परिमित फलन होगा। तो हमारे फलन, तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक है f(x) और रखा है यहाँ पे f(x) बराबर x² + 1। तो हम क्या करते हैं? एक लिमिट ले लेते हैं। सबसे पहले लिमिट x टेंडिंग टू 1, और क्या हो जाएगा? x² + 1।
तो इसमें क्या होगा कि x की जगह पे 1 रखना है, तो 1 का स्क्वायर प्लस में 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 2, यानी कि जो हमारा 2 वैल्यू आया ये भैया निश्चित मान है, क्या है, निश्चित है। तो ये हमारे फलन को क्या बनाएगा, निश्चित बनाएगा, यानी कि हमारा जो मान, ये जो हमारा फंक्शन होगा परिमित फलन होगा। तो इसके बाद देखते हैं अपरिमित फलन। यहाँ लिखा है इंडेफिनिट फंक्शन, मतलब कि ऐसे फंक्शन जिनको डिफाइन नहीं कर सकते, यानी कि एफ ऑफ एक्स में यदि कोई वैल्यू रखते हो, मान लो एफ ऑफ 2 रखते हो, एफ ऑफ ए रखते हो, तो उस फलन को कुछ इस तरह बना दे 0/0 या फिर इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी या फिर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, कुछ इस तरह अगर बनाता है तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं भैया इंडेफिनिट फंक्शन। तो हम कुछ थ्योरम्स हैं रिलेटेड ऑफ लिमिट्स, उसको देख लेते हैं। यदि कोई लिमिट हमारा हो, लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स बराबर a वैल्यू मिलता हो, और देख लेते हैं कि लिमिट यहाँ हो कि x टेंडिंग टू a फाई एफ एक्स b। तो यहाँ देखते हैं लिमिट अगर इस तरह हो कि दो फलन को जोड़ा जाए एक साथ घटाया जाए, तो दोनों लिमिट को अलग अलग जोड़ा या घटाया जा सकता है, यानी कि लिमिट क्या होगा, अलग अलग कर सकते हैं। तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी, इसके लिए a आती थी a लिख दिए, और इसके लिए b आती थी b लिख दिया, ठीक है। तो लेकिन ये जो प्लस माइनस का सिंबल है यहाँ भी लग जाएगा। अगर जब दो फलन जुड़ रहे होते हैं तो उनके सिंबल को जोड़ घटा लेंगे, उनके वैल्यू को जोड़ घटा लेंगे, और घट रहेंगे तो घटाएंगे। यहाँ देखते हैं अगर लिमिट x टेंड टू a कोई फंक्शन है, उसके साथ कोई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या करेंगे भैया, लिमिट से बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि यह क्या होगा, लिमिट x टेंड टू a एफ एक्स हो जाएगा। तो एफ एक्स लिमिट x एफ एक्स की वैल्यू a आती थी, तो इसके आगे कांस्टेंट लग गया तो a हो जाएगी। तो तीसरा देखते हैं, यदि कोई लिमिट एफ एक्स इंटू, यानी दो फलन एक साथ गुणा में लिखा हो, लिमिट दोनों को सेम हो, तो क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग मल्टीपल में करके इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि लिमिट x टेंड टू a एफ एक्स इंटू लिमिट x टेंड टू a फाई एक्स। तो जानते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है हमारी a और इसकी वैल्यू b, तो इसको a गुणे b या फिर a डॉट b लिख सकते हैं। यहाँ देखते हैं यदि फलन दोनों के सेम हो, यदि लिमिट दोनों की सेम हो और फलन अलग अलग हो, तो क्या करेंगे, लिमिट को भी अलग अलग लेंगे। तो इसके जो वैल्यू आ रहे हैं, ऊपर वाले के a आ रहे हैं और नीचे वाली की b आ रहे हैं, तो नीचे वाली b हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि